दूसरे दिन उनको जेल में डालने का काम मोदी सरकार करेगी। कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी, कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी, क्या लगता है आपको? जी बोलिए। जी, सवाल यही है कि कांग्रेस लगातार कोशिश कर रही है, लेकिन बीजेपी का इतना डर, ईडी सीबीआई का इतना डर कि कोई दल अपना फैसला भी ठीक से नहीं ले पा रहा। कांग्रेस के साथ भी रह चुकी है, समाजवादी के साथ भी रह चुकी है और इनके गठबंधन सभी के साथ रह चुके हैं। और मायावती जान चुकी है कि इन गठबंधनों के साथ इनका वोट तो उनके साथ ट्रांसफर होता नहीं है, उनका वोट जरूर जो है ना इनके साथ कहीं ना कहीं इनको फायदा मिलता है। तो इस बात को वो अच्छी तरह मायावती की समझ रही है कि हमारा वोट जरूर ट्रांसफर होता है मगर इन लोगों का वोट जो है वो ट्रांसफर नहीं होता है। इसलिए उन्होंने जो डिसीजन लिया है तो अपने बुद्धि विवेक से लिया है। अब रही बात कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की, तो इसके पास कहने को कुछ बचा नहीं है। तो इस तरह की ईडी सीबीआई की बातें करते हैं, क्या ये शायद भूल गए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था जब इनकी यूपीए सरकार थी कि सीबीआई तो तोते पिंजरे का तोता बना दिया है। अगर हमारे कार्यकाल में सीबीआई ने इस तरह के शब्द एक बार भी कुछ नहीं किए हैं। नहीं, लेकिन तो मायावती जी यदि कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी, मायावती जी यदि अकेले चुनाव लड़ती हैं तो कांग्रेस को इसका फायदा, बीजेपी को इसका फायदा कितना होगा कितना नहीं होगा वो तो बात की बात है, लेकिन कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को नुकसान होगा, ये बात बिल्कुल तय है। ये सत्यता है कि मायावती का एक कोर वोट है और जिस वोट में ये पूरा जो है ना इनका जो ठगिया गठबंधन है पूरा उस पर निगाह लगा के बैठा है और वो ये जानते हैं कि अगर मायावती इनके साथ नहीं आती तो वोट इनको मिलेगा नहीं। इसलिए ये इस तरह की बातें करके कहीं उनको ईडी की बात उन्हें सुनाते हैं कहीं, मगर मन में इनके सोच यही है कि मायावती हमारे साथ आ जाए। मगर मायावती जी बहुत बुद्धिजीवी है, समझदार नेता है और इस बात को समझती है कि इस गठबंधन के साथ उनको नुकसान के अलावा फायदा कहीं से कहीं नहीं है, क्योंकि पिछले बार अखिलेश के साथ रह चुकी है और लास्ट में उन्होंने अखिलेश के साथ किस तरह से अपना गठबंधन तोड़ा, कांग्रेस के साथ युद्ध कर रहा है और वो जानती है कि इस गठबंधन से उन्हें कोई लाभ नहीं है नुकसान के अलावा। तो इसलिए ये लोग उसके पैरों में पड़े हाथ जोड़ रहे हैं, मगर वो जब डिसीजन ले चुकी है, कह चुकी है कि हमें अकेले चुनाव लड़ना है। रतन जी, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ जो इनके 38 दल है इसमें से 32 दल ऐसे जिनके पास एक विधायक नहीं है। एकनाथ शिंदे के कम से कम 1 दर्जन से ज्यादा विधायकों के ऊपर ईडी सीबीआई की जांच चल रही है, सारे के सारे भ्रष्टाचार में लिप्त है। अजित पवार की लोग बात करते थे, जो इनके ही प्रधानमंत्री 70,000 करोड़ के भ्रष्टाचार की बात करते थे मध्य प्रदेश में, आज वो सारे भ्रष्टाचारी बीजेपी में शामिल होकर ये कौन से वॉशिंग पाउडर से शुद्धता का सर्टिफिकेट ले लेते हैं मुझे नहीं समझ में आता। लेकिन इंडिया अलायंस 2024 में भारतीय जनता पार्टी को हराने जा रही है, ये निश्चित हो गया है। जी कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी, इन्होंने कहा कि अजीत पवार का नाम लिया, अरे सोनिया और राहुल का भी नाम ले लो ना, 10,000 करोड़ के घोटाले में लिप्त है। हेरन केस है, हेरन घोटाला किया है 10,000 करोड़ का, उसमें तो बेल पे है, सोनिया जी बेल पे है, राहुल जी बेल पे है। हिम्मत है तो जेल में डालिए ना, सोनिया जी को राहुल जी को जेल में डालिए अगर हिम्मत है तो। इनका भी नाम ले लिया करो, ये भी घोटाले हिम्मत है तो जेल में डालिए ना। हम तो बोल रहे हैं कि अगर उन्होंने घोटाला किया है तो जेल में डालो। दोष मुक्त है, जमानत पे है, जेल से बाहर आप झूठा आरोप किसके ऊपर भी लगा सकते हैं, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय उसका फैसला करता है। घोटालों की अगर कोई जननी है तो कांग्रेस है, कांग्रेस से बड़ा घोटालेबाज तो कोई है ही नहीं। यूपीए सरकार में नित्य नया एक घोटाला सामने आता था, 2G घोटाला, 3G घोटाला, अगर घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, अगर नाम गिनाए कॉल घोटाला नाम गिनाए तो पूरा दिन निकल जाएगा, घोटालों की गिनती पूरी नहीं होगी। अशोक तिवारी जी, कितनी भ्रष्टाचार में लिप्त रही है इतना तो कोई रहा ही नहीं है। ठीक है अशोक तिवारी जी, अशोक तिवारी जी, ठीक है, गठबंधन में कांग्रेस को तो बहन जी का इंतजार है, क्या आपको भी है? जी प्रियंका जी, उत्तर प्रदेश की राजनीति पूरी तरह से स्पष्ट हो चुकी है प्रियंका जी। अब कांग्रेस को क्या है ये हम नहीं बोल सकते, लेकिन प्रियंका जी उत्तर प्रदेश की राजनीति पूरी तरह से स्पष्ट है। बहन जी अब संघर्ष के रास्ते से अपने को हटा चुकी हैं। बहन जी अब संघर्ष के रास्ते पर अब नहीं रह गई हैं। बहन जी संघर्ष के